राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बोला भी है कि आज मैं आपके साथ अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। तो आज थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे मार्केट काम करता है और क्या क्या लॉजिक है जो मैंने लगाया था ट्रेड लेने के लिए। तो वो सब डिस्कस करूंगा। आज पोस्ट करने में थोड़ा लेट भी हो गया है क्योंकि मैं 4 बार ये रिकॉर्ड कर चुका और ये 5वां बार है और बार बार रिकॉर्डिंग बीच में खुद से बंद हो जा रहा है। तो बड़ा ही इरिटेटिंग भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वादा किया हूँ तो मैं एक बार करके तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम लोग आते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। पहले तो समझते हैं कि क्या मेरे को क्लिक किया कि मैंने कॉल शॉर्ट करना शुरू किया। तो मेरा जो एनालिसिस था कि मैंने आपको बोला था कि भाई निफ्टी जो है 23,800 जाएगा और 27 तारीख तक जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 27 से पहले ही 25 तारीख को आ गया। 27 क्यों? क्योंकि 27 को एक्सपायरी है। तो मेरा ये अनुमान था कि जा सकता वहाँ था। अब 25 को ही आ गया और कितना मूव किया? तो भाई ये 22,500 से मूव किया 23,870, यानी 1,370 पॉइंट। ये बाप रे बाप, मतलब 5 दिन, मतलब 6th डे को फिर फाइनली फिजल आउट हुआ। 6 डे मतलब कब से मूव करना शुरू किया? लास्ट ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे तक, कल तक। तो जो राइज था बहुत फास्ट था। मतलब जो लोग भी यहां पे पोजीशन बनाए होंगे, यहां पे बहुत कम समय में बढ़िया प्रॉफिट मिला उनको। अब अगर आप ये आर्ली कैंडल देखेंगे तो ये आर्ली कैंडल है, तो यहां देखेंगे तो एक बार भी आर्ली कैंडल में प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आया ही नहीं था। यहां पे भी आया जब, तो वापस से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया ये। तो अब यानी कि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियस सा बात है, जो ऊपर गया नीचे आएगा, जो नीचे गया ऊपर तो जाएगा ही। इंसान और मार्केट फाइनली तो ऊपर ही जाते हैं। तो अब फाइनली कल ये जब वॉलेटिलिटी आया ना, तो मेरे को एक बार लगा कि हाँ भाई कल, इसीलिए मैंने खूब कॉल शॉर्ट किया, अपना पुट्स भी कल कवर किया। तो पुट्स तो मैं तभी कवर कर लिया था जब 23,800 मार्केट पार किया था, क्योंकि वही लेवल था जो मैं बताया था कि वहाँ पे मैं अपना पूरा कवर करूंगा, या तो 27 तारीख को करूंगा। लेकिन 23,800 पहले ही आ गया, तो मैंने सोचा कि भाई कवर करूंगा मैं। तो कल मेरा इसलिए प्रॉफिट हो गया था, पुट कवर कर लिया मैं। आज फिर मैं कैसे क्या किया कि भाई वॉलेटिलिटी आ गया था, लेकिन मैं कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा था कि हाँ अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो कंफर्मेशन मेरे को कब मिला? ये कल मिला था। कैसे? कभी भी जब मार्केट बंद होते वक्त, देखिए यहां पे मार्केट कल का क्लोजिंग टाइम है 3:30 बजे का, बंद होते वक्त एकदम अपने दिन के लो में जाके टच किया। और ये खाली निफ्टी में नहीं हुआ, ये निफ्टी है। कहां टच किया था कल? 23,605। यही सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुआ था। कहां हुआ था? चलिए देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी कल अपने यहां पे जाके टच किया था, और ये लेवल बड़ा गजब है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए, है ना, ये देखिए, ये लाइन बनाया। ये लाइन कितने लेवल का है? 23,500। इसको तोड़ने का कितनी बार कोशिश किया था लास्ट 1-2 दिन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार नाकाम। और तोड़ा कब? जब मार्केट बंद होने वाला था। क्यों? मार्केट जब बंद होने वाला होता है, तब जब एक साइडेड मूवमेंट आता है तो रिटेलर डर के अपना पोजीशंस कवर करता है। और यहां पे साफ पता चल गया कि फाइनली यहां पे सब स्टॉप लॉस वगैरह जितना भी था, तेजी जो लोग किए हुए थे, उनका तेजी का पोजीशन कट गया। तो अब मेरे को पता चल गया कि भाई एक बार तो अब ये फिर यहां काटेगा और निफ्टी यहां काटेगा। तो ये मैं कंफर्म हो गया। ये मेरा पहला सिग्नल था कि भाई एक बार तो इसको काटेगा आज, है ना। अब जब मेरे को ये सिग्नल मिल गया कि इसको एक बार काटेगा, तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो भाई आज जब मार्केट खुल के थोड़ा ऊपर जाएगा, ये निफ्टी का चार्ट है, ये देख सकते हैं, ये निफ्टी है, तो मैं कॉल बेचूंगा। तो मैंने यहां कॉल बेचा। हालांकि मेरे से गलती भी हुआ। क्या गलती हुआ मैं बताऊंगा। जब ये नीचे आया तो सुबह सुबह मेरा 50K का प्रॉफिट हो गया 20-25 मिनट में। तो मेरे से गलती क्या हुआ कि मैंने 25 से 30K तो बुक कर लिया था, मतलब, लेकिन बाकी बुक नहीं किया। और फिर जब ये मार्केट ऊपर मारा ना, तो मेरा बाकी वाले में हल्का लॉस होने लगा और मेरा प्रॉफिट घट के 50 से हो गया 10। लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं, अब एक बार तो वॉलेटिलिटी आ गया, इसको तो काटना ही चाहिए 605 को यार। मतलब कल का लो है, लास्ट में जाके किया है, तो अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए बीच बीच में। और प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि एक साथ बल्क में पोजीशन काटेंगे लोग, है ना। तो ये रहा, ये रहा। तो जब ऊपर की तरफ बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल जब बढ़ा ना ये, तो समझ गया कि भाई अब कॉल जो है ना, जितने लोग नीचे फंसे थे, अब वो अब डर के मारे पूरा भाग के खत्म हो गए हैं। वो मतलब जो कॉल बेच के फंसे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब मार्केट हल्का हो गया है, अब नीचे आ सकता है मार्केट, है ना। तो अब जब ये नीचे आया ना, यहाँ पे ये जो नीचे आया,
तो मेरे को अनुमान था ना कि 580 से ना बाउंस बैक ले लेगा, तो मैंने खूब सारा कॉल बेच दिया सुबह। तो यहाँ तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, यहाँ से यहाँ जब आया प्रॉफिट हुआ, ऊपर जाके फिर से मेरा थोड़ा लॉस होने लगा, फिर जब ये वापस इधर आया तो मेरा प्रॉफिट फिर मैं पूरा कवर कर लिया एकदम। तो आप देख सकते हैं। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी अप्लाई किया मैं, तो मैंने कॉल शॉर्ट किया, ये रहा आप देखिए कॉल बेचा, और यहाँ पे भी कॉल बेचा, और यहाँ पे भी कॉल बेचा। तो मई मार्च का कॉन्ट्रैक्ट भी बेचा, मई का कॉन्ट्रैक्ट भी बेचा, अप्रैल का कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूँ मैं। और बैंक निफ्टी में भी मेरा प्रॉफिट हुआ 22 में, तो मेरा 50 से 60 हज़ार हो सकता था, लेकिन डर के काट लिया मैं। झूठ क्यों बोलूँ, डर तो सबको लगता है, इंसान हूँ मैं। क्योंकि मेरे को क्या लग रहा था, मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में जैसा मैं बताया कि 5 बार सपोर्ट लिया था ना यहाँ पे, तो मेरे को लग रहा था ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ना यहाँ जब आएगा तो टच करके ऊपर चल जाएगा, और हुआ भी वही, यही लेवल था जो मैं आपको बताया भी था कल वीडियो में, इससे ऊपर। तो ऊपर गया तो मेरे को लगा नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन जब ये दोबारा इसको काटा ना, तब तो मैं श्योर हो गया भाई ये और नीचे आएगा। हालांकि मैं यहाँ काट लिया था पोजीशन, में बता दूं, मैंने यहाँ काट लिया, 22-23 हज़ार प्रॉफिट हो गया था, मैं काट लिया था, इसी जगह पे काटा था मैं। हालांकि मेरे को रुकना चाहिए था थोड़ा। अच्छा, मैंने क्यों शॉर्ट किया सुबह, इस पोजीशन में शॉर्ट किया, ऊपर गया तो लॉस होने लगा था, लेकिन फिर मेरे को पता था कि भाई कल हो तो एक बार काटने का कोशिश करेगा ये वाला लेवल। तो ये मेरा पूरा अनुमान था, और इसलिए मैंने कॉल वगैरह बेचा था, और सिग्नल मिल गया था। देखो एक बात मैं बता रहा हूं, मेरा क्या लॉजिक था अभी तक, ऊपर क्यों जाएगा कि भैया जो नीचे फंसे हुए हैं उनको निकलने नहीं देंगे, ठीक है ना, इसलिए ऊपर जा रहा था, मैं साफ बोल रहा था। लेकिन मैं बोला था कि भाई 23,800 के ऊपर बहुत हो जाएगा, और 52,000 के ऊपर भी बहुत हो जाएगा। मतलब अब जो यहां प्रॉफिट बनाए हैं, तो अब लास्ट 2 दिन वो नहीं जाना चाहेंगे, इतना प्रॉफिट हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया। अब लास्ट 2 दिन शायद वो नहीं जाना चाहेंगे। इसका कंफर्मेशन कैसे मिला? तो भाई ये ना आजकल में अपना ज्यादातर तेजी का पोजीशन काट लिए एफआईआई और हेज फंड, क्योंकि अगर उनको ऊपर अटका के रखना होता ना, तो ये 580 का जो लेवल मैं बताया था ना, उसको गिरता नहीं आज। लेकिन जब वो 580 नीचे की तरफ टूट गया ना, 23,580 ये वाला लेवल है जो 23,580, तब मैं समझ गया कि भाई, और यहां आया था, टूटा था, तो बाउंस बैक भी दिया, देखिए इसी लेवल से। मैं अपने वीडियो में बोला भी था ये कल। तो जब इसको काट के वापस आ गया ना, मैं समझ गया कि भाई अब जितना तेजी था वो खत्म है, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जितना भी वो नीचे में पोजीशन बनाए हैं, और बड़ा प्रॉफिट हुआ बहुत कम समय। अरे 5 दिन में अगर किसी को 8-10% मिल जाए 5 दिन में, भाई 10% तो साल भर का टारगेट होता है, और यहाँ 6 दिन में मिल जाए तो काटेगा यार। वो कोई 100 करोड़ लगाते हैं बड़े बड़े लोग, जो 100 करोड़ 200 करोड़, उनको 15-20 करोड़ अगर मिल रहा है एक हफ्ता में, एक बार के लिए नहीं काटेंगे? लालच सबके मन में आता है। तो एक बार जब वो फियर आ जाता है ना, जैसे आपका प्रॉफिट हो रहा मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो जब 50 से 60 से 70 से 80 90 1 लाख होता है, आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वही 1 का 70 आ जाता है ना, भुक भुकाने लगता है, अरे रे प्रॉफिट चल गया, फिर आपके मन में क्या आता है, अरे एक बार बस वापस से 1 आ जाए ना, पक्का अभी काट देंगे। तो वही होता है, एक बार जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है ना, तो हर राइज पे क्या होता है, फिर से बेचने वाले आते हैं, फिर से बेचे, राइज आया बेचे, राइज आया बेचे, राइज आया बेचे। तो वो प्रॉफिट बुकिंग ना दिख चुका था चार्ट में। तो इसीलिए एक्सपीरियंस और नॉलेज और मार्केट आइडिया ना बहुत जरूरी है। मेरा तो बहुत समय बर्बाद हुआ शेयर मार्केट में, भगवान की दया से 4 साल में बर्बाद किया, मतलब 2020 से 23 तक मैं बोलूँगा। उस समय मैं 2-3 लाख ही प्रॉफिट कमाया और समय खूब दिया, लेकिन बर्बाद नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इन्वेस्ट किया, बहुत चीज़ सीखा, और फिर लास्ट ईयर में 6 लाख का प्रॉफिट किया था। इस साल मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो ये एक्सपीरियंस अगर मेरे को कोई सिखा देता ना, जैसे मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ जाता। लेकिन मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन ठीक है, आपको सिखाने वाला मैं हूँ यहाँ पे, और जल्दी अगले संडे को मेरे क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आएगा इंस्टाग्राम पे, तो आप बने रहिएगा। और मैं आपको अभी बोल दूं कि संडे को जो मेरा नोटिफिकेशन आएगा क्लास का, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट को अपने बैच में लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आएगा उनको 5 सीट मिल जाएगा। अब कल के लिए मैं लेवल्स का बात कर लेता हूँ। तो कल के लिए जो लेवल है वो, हालांकि कल तो मैं आपको साफ बता दूँ कि मैं एक्सपायरी डे के दिन तो ट्रेड करने से बिल्कुल लोगों को मना करता हूं कि उस एक्सपायरी डे के दिन एक्सपायरी डे वाला कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए। मतलब कल 27 मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट में मत ट्रेड करिए। वो बड़े बड़े खिलाड़ी उस दिन उतरते हैं और हम लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो कभी कभी ना हार मान लेने में भी भलाई होता है, एक स्टेप पीछे हटने में भी जीत होता है कभी कभी, समझे ना। तो अब कहाँ तक आ सकता है, तो देखिए लेवल जो आ सकता है बैंक निफ्टी में, तो ये बैंक निफ्टी में ये वाला गैप अप हुआ था यहाँ पे, देखिए। तो ये वाला लेवल आ जाए तो मैं कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा।
तो ये वाला जो लेवल है यहाँ तक, और ये लेवल है 50,700 से लेके 50,800 का कल अगर लेवल आ जाए खुलते ही तो आई वोंट बी सरप्राइज। और एक और लेवल है, इसको बोलते हैं गैप फिलिंग थ्योरी कहते हैं, है ना। देखो यही वाला लेवल है, देखो ये वाला, हाँ यहाँ पे निफ्टी में भी गैप अप हुआ था, यहाँ से ये गैप अप वाला, यहाँ से गैप अप खुला था सीधे, तो ये लेवल है 23,370। तो कल 23,370 आ जाए अगर खुलने के बाद यहाँ तक टच कर दे तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो यहाँ भी कल वोलेटाइल रहेगा पक्का, ऊपर नीचे दोनों मौका देगा, हो सकता है उसके बाद दिन के एंड में स्टेबलाइज कर जाए। तो ऊपर नीचे मौका देगा, लेकिन मैं ट्रेड कल मैं कम करूंगा पर मैं कल के एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। तो देखिए ये जज करने का तरीका होता है। अगर आपको कंटेंट वगैरह पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बजाइए यूट्यूब में, स्टॉक मार्केट थाला फॉर ए रीजन। तो संडे को नोटिफिकेशन आएगा मेरे क्लासेस का, जो कि अगले संडे से शुरू होगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो अभी से मेरे को डीएम करके सीट वगैरह तो ऐसे बुक करा सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट को मैं अलाउ करूंगा। हालांकि प्रॉपर जो आएगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी में कि भाई क्लासेस चालू होने वाली है, तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।